राम राम किसान भाइयों, मैं हूं सुनील अन्ना पटेल। स्वागत करता हूं आपकी नई वीडियो में। हमसे जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जब भी कोई जानकारी साझा करें वो आप तक ज़रूर पहुंचे। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं केसीसी के बारे में। केसीसी होता क्या है और केसीसी में कितना लाभ मिलता है किसानों को, किन किन किसानों को केसीसी मिल पाता है, नहीं मिल पाता है, और अगर किसी किसान को केसीसी मिलता है तो उसकी ब्याज दर क्या रहती है, सालाना ब्याज दर क्या रहती है, उसको 1 बीघा पर या 1 हेक्टर पर उसकी फसल के हिसाब से कितना पैसा मिलता है केसीसी का, और बहुत सारी चीज़ें हैं केसीसी के बारे में जो जुड़ी हुई है। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, केसीसी का मेन उद्देश्य है, जो पुराने टाइम पे जो साहूकार रहते थे उनका ब्याज दर ज़्यादा रहता था, या आप किसी अदर कंपनी से लोन लेते हैं जो प्राइवेट कंपनियां होती है उनसे, तो उनका ब्याज दर ज़्यादा होता है। तो किसानों की, जो छोटे किसान रहते हैं, इन सब किसानों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा ये किसान क्रेडिट कार्ड की योजना शुरू की गई है, जिसपे किसानों को कम ब्याज दर पर लोन दिया जाता है सालाना। तो किसान भाइयों, आइए बात करते हैं केसीसी पर कितना सालाना ब्याज दर लगता है। वैसे तो केसीसी पर सालाना ब्याज दर 9% लगता है, लेकिन 2% केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी मिल जाती है हमें, और हमें 7% का ब्याज देना पड़ता है सालाना, जो हमने लोन लिया है। वैसे जैसे कि आपने 26 अप्रैल 2022 को कोई लोन लिया है, उसके जो ब्याज दर है वो 7% लगेगी। जब तक लगेगी जब आप 26 अप्रैल 2023 तक, अगर उसके बाद तक जमा कराएंगे तो उसकी ब्याज दर 7% लगेगी। अगर आप एक दिन पहले जमा करा देते हैं तो उसकी ब्याज दर का जो आपका जो 3% का इजाफा है वो सरकार द्वारा दिया जाता है, और आपकी ब्याज दर 4% लगती है। और जिन किसान भाइयों को केसीसी अकाउंट होता है उनको एक ये फ़ायदा भी होता है कि जो उनकी फसल के जो बीमा होता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा, वो अपने आप ही बैंक द्वारा काट लिया जाता है, जिससे उन्हें फसल में हुए नुकसान का भी फ़ायदा होता है। तो किसान भाइयों, अब समझते हैं हम कि केसीसी पर हमें 1 बीघा पर कितने रुपए मिलता है। मायने ये रखता है किसान भाइयों कि आपने रबी की और खरीफ की फसल में जो फसल लगाई है उसकी जो लागत है उस हिसाब से हमें केसीसी का लोन मिलता है। ये नहीं कि आपकी, अगर आपकी ज़मीन कहीं रोड पे है या कहीं भी पिछले एरिया में है या फिर कहीं अलग जगह है, तो उस हिसाब से आपको लोन नहीं मिलता। आपने जो फसल लगाई है उसकी लागत के हिसाब से हमें लोन मिलता है, और इसी के साथ इसमें 2-4 चीज़ें भी ऐड होती है, तो उसी को मिला के हमें लगभग 1 बीघे में 1.25 लाख रुपये तक का लोन मिलता है। और केसीसी का लोन पीरियड का टाइम 5 साल का होता है, जिसमें हमें हर साल जो हमें केसीसी का जो लोन एक पहले साल में जो पास हुआ था, जैसे कि 1,25,000, उसका 10% हर साल बढ़ता जाता है। 10% इस साल बढ़ेगा, अगले साल 10% फिर बढ़ेगा, तो लगभग 5 सालों में आपका लोन 4,36,000 रुपये के समथिंग का हो जाता है। तो मैंने जो आपको जो लोन बताया है सालाना कितना मिलता है, ये आपकी लगाई हुई फसलों की लागत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप किसी और राज्य में हैं और आपने कोई अलग से फसल बो रखी है तो उसकी जो लागत है उसके ऊपर हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। तो एक मेन टॉपिक ये भी बनता है कि किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को कम लागत पर क्यों दिया जाता है, क्योंकि उनसे क्या होता है कि उनकी आजीविका इससे अच्छी चल सके, उनके घर खर्च चल सके, और साथ में जो वो फसल लगाते हैं उसकी जो निदाई गुड़ाई से लेके एंड तक हार्वेस्टिंग तक की जो खर्चा है, उस हिसाब से किसान को किसी चीज़ का लोड ना आए, और वो कुछ नए इक्विपमेंट भी खरीद सकता है जो अपनी फसलों के लिए कारगर हो। इन सब चीज़ों को बातों को ध्यान में रखते हुए किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को दिया जाता है, ताकि वो अपनी आय में वृद्धि कर सके। तो किसान को केसीसी क्यों लेना चाहिए? किसान को केसीसी इसलिए लेना चाहिए ताकि वो कहीं अगर किसी चीज़ की अगर ज़रूरत पड़े पैसे वगैरह की, तो उसे इधर उधर हाथ फैलाना ना पड़े, और ना ही किसी ब्याज के चक्कर में आना पड़े। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी से या किसी अदर चीज़ से लोन लेते हैं तो उसमें ब्याज दर ज़्यादा लगती है, जिससे किसान समय पर कर्जा नहीं चुका पाता है और वो निराश हो जाता है। इन सब चीज़ों से ध्यान में रखते हुए किसान को किसान क्रेडिट कार्ड बना लेना चाहिए, जिससे कि उसकी जो आजीविका है और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है और जिसका कृषि का जो व्यवसाय है उसमें वो आगे बढ़ सके। तो अगर कोई किसान भाई केसीसी लेना चाहता है तो उसको अपने नज़दीकी बैंक शाखा में जाकर या फिर किसी सहकारी समिति में जाकर उससे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। उसमें जो आवश्यक दस्तावेज़ लगते हैं वो उसको संलग्न करने पड़ेंगे, और जो भी फॉर्म रहता है उसमें जो डिटेल रीति दी हुई होती है उसको सब कुछ फिल करके आपको बैंक ऑफिसर को देना रहता है। वो उस चीज़ को सारी चेक करके आपकी जो केसीसी का लोन है कितना पास हुआ कितना पास नहीं हुआ, वो सारी जानकारी आपको बता देगा। अब आइए बात करते हैं आवश्यक दस्तावेज क्या होने चाहिए। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए लेने की प्रक्रिया को बहुत आसान बना रखा है, जिसमें ना तो ज़्यादा आवश्यक दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ती है और ना ही किसान को अपना समय खर्च करना पड़ता है। जैसे कि अब आपके बैंक में जाइए, आपको जो भी डिटेल देनी होती है, आप बैंक द्वारा जो अधिकारी रहते हैं वो आपको पूरी डिटेल दे देते हैं, और जो भी फॉर्म रहते हैं वो आपको फिलअप करवा लेते हैं, और जो भी जानकारी रहती है वो भी आपको शब्दों में समझा देते हैं, जिससे किसान क्रेडिट कार्ड लेने के लिए किसानों को ज़्यादा समय नहीं लगता और अपना लोन जल्दी पास करवा सकते हैं। तो केसीसी अकाउंट के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे कि आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, मूल निवासी, आपका आय प्रमाण पत्र, और आपकी जो भूमि की जो नकल है वो चाहिएगी, और साथ ही अगर आपने किसी दूसरी बैंक से कर्ज़ ले रखा है तो उसका एफिडेविट भी चाहिएगा।
और इन सब दस्तावेज़ को और बाकी जो बैंक द्वारा बताएंगे 1-2 चीज़ें आपको फॉर्म वगैरह वो फिल करने होंगे। तो किसान भाई इस प्रक्रिया से आप अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवा के आपकी जो ज़रूरतें हैं उस चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो किसान भाइयों ऐसी ही और अन्य जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़िए ताकि हम जब भी कोई जानकारी साझा करें वो आप तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।